आखिर क्यों रोमन रिंग्स की कंट्रोवर्सी हमेशा से ब्रॉक लेसनर जैसे रेसलर के साथ क्यों रही है, और जब इन दोनों का WWE में कमबैक हुआ था तो इन दोनों के ही कैरेक्टर को क्यों चेंज किया गया। दोस्तों, जब से रोमन रिंग्स और ब्रॉक लेसनर का कैरेक्टर चेंज हुआ है तो हम सबके माइंड में एक बात तो जरूर आई होगी कि यही दोनों रेसलर क्योंकि उनको WWE अपने हर इवेंट्स और कंट्रोवर्शियल मेमोरी में इंक्लूड करती है। मगर क्यों और भी बहुत सारे रेसलर हैं और बहुत से एक्सपीरियंस्ड और नए रेसलर भी WWE में ऐड कर लिए हैं, फिर भी इन दोनों रेसलरों को ही क्यों इंक्लूड किया जाता है हर बार, और इनकी कंट्रोवर्सी इतनी ज्यादा बड़े स्टेज पर क्यों दिखाई जाती है? क्योंकि ये बड़े रेसलर हैं या इनकी कंट्रोवर्सी से WWE का फाइनेंशियली बहुत ज्यादा फायदा होता है? क्या है इसके पीछे का राज? आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। हम दावे के साथ कह सकते हैं कि आप इस वीडियो से बहुत कुछ सीख कर जाओगे। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं इन दोनों रेसलरों की सबसे पहली और सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी की। जब रोमन रिंग्स WWE चैंपियनशिप को पाने की मेहनत कर रहे थे तब ब्रॉक लेसनर की WWE चैंपियनशिप के पीछे लगे हुए थे। तब इन दोनों का मैच होता है रेसलमेनिया के मेन इवेंट में, जिस मैच में रोमन रिंग्स अपनी मेहनत के साथ ब्रॉक लेसनर को हरा देते हैं और WWE टाइटल को अपने नाम कर लेते हैं। मगर तभी सेथ रॉलिंस आते हैं और अपनी मनी इन द बैंक कैश इन करके वहां से चले जाते हैं। बात ये नहीं है, बात ये है कि ब्रॉक लेसनर और रोमन रिंग्स के मैच में ही अपना फायदा उठाने आए सेथ रॉलिंस, और इस इंसिडेंट को WWE ने इस तरह रिप्रेजेंट किया कि ऐसा तो WWE में किसी ने सोचा भी नहीं था कि ऐसा हो सकता है। और दोस्तों, ब्रॉक लेसनर और रोमन रिंग्स की कंट्रोवर्सी यूनिवर्सल टाइटल को लेकर भी हो चुकी है। तो चलिए अब आपको बताते हैं इन दोनों की कंट्रोवर्सी के पीछे की हिस्ट्री। तो जब से WWE इन दोनों की कंट्रोवर्सी लाइव करता है या ऑडियंस के सामने लाता है तो ऑडियंस काफी ज्यादा एंटरटेन होती है, और रोमन रिंग्स जैसे रेसलर के साथ उनकी ऑडियंस और उनके फैंस के इमोशन जुड़ चुके हैं, और रोमन का बदलना उनके फैंस के लिए एक बड़ा झटका था। मगर ब्रॉक लेसनर का इस तरह बर्ताव करना और उनका कूल हेट्रेड मैन बनना उनकी ऑडियंस के लिए भी एक बहुत बड़ा शौक था। और रही बात इन दोनों की कंट्रोवर्सी के पीछे की कमाई की, तो कमाई होती है हर बार की तरह बेशुमार है। मगर जब ब्रॉक लेसनर रिंग में आते जाते रहते हैं कंट्रोवर्सी के चलते, तब शो की TRP डाउन ही रहती थी। तब WWE को लगा था कि हमें कंट्रोवर्सी को बंद कर देना चाहिए और एक फाइनल मैच क्रिएट करके एक कंट्रोवर्सी को खत्म कर देना चाहिए। मैच होने वाला था 1 जनवरी को, मगर रोमन रिंग्स अनफिट हो गए और मैच नहीं हो पाया। मगर उस मैच से कुछ दिन पहले रोमन रिंग्स और ब्रॉक लेसनर रिंग में आए थे और उस शो ने TRP के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। अब हमें पक्का नहीं पता था कि क्या सच में रोमन रिंग्स की हालत खराब है या नहीं, मगर शो की TRP कुछ दिन पहले आसमान छू रही थी, और इसी को देखकर WWE ने कंट्रोवर्सी को और भी ज्यादा बढ़ा दिया। अब बात करते हैं आखिर ये दोनों रेसलर ही क्यों हर बार कंट्रोवर्सी के लायक बनते हैं। लायक का मतलब यहाँ पर यह है कि ब्रॉक लेसनर के सामने और भी रेसलरों को क्यों नहीं रखा जाता है, क्योंकि ब्रॉक लेसनर एक कंट्रोवर्शियल रेसलर हैं। उनकी हर स्टोरी लाइन और हर एक पेपर न्यूज को आप चेक कर सकते हो। उनके हर मैच कंट्रोवर्सी को लेकर ही चलते हैं। उनकी कंट्रोवर्सी अंडरटेकर जैसे रेसलर के साथ हो चुकी है, मगर अब अंडरटेकर नहीं है तो रोमन रिंग्स सही, और रोमन रिंग्स से ज्यादा कैपेबल रेसलर हैं कि वो ब्रॉक लेसनर जैसे रेसलर के साथ कंट्रोवर्सी में आ सकते हैं। और ब्रॉक लेसनर WWE के पास्ट हिस्ट्री से लेकर करंट हिस्ट्री तक जुड़े हुए हैं, और इसलिए ब्रॉक लेसनर WWE के इतने खास हैं। और ये भी बताया जाता है कि ब्रॉक लेसनर को WWE सबसे ज्यादा कमाई देती है और रेसलर्स के मुकाबले। तो दोस्तों, ये थे कुछ रीजंस आखिर क्यों WWE हर बार ब्रॉक लेसनर और रोमन रिंग्स को चुनती है। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और ऐसी शानदार वीडियोस देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए